So hello everybody, let us begin with Maxwell speed distribution function. तो ये एग्जैक्टली किस चैप्टर में है और ये फिजिक्स के सिलेबस में है कि केमिस्ट्री के सिलेबस में है और इससे क्या होगा? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी पूरे फिजिक्स के सिलेबस में है बिकॉज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनटीए गाइडलाइंस. तो अपने इसको समझते हैं और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए मदद करता है. डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल इस इक्वेशन पे तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इक्वेशंस यानी कि V एवरेज, V RMS, V मोस्ट प्रोबेबल कैसे डराइव होते हैं, क्या सोचा जाता है उसके पीछे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो पहले लेट्स बिगिन विद अ थॉट एक्सपेरिमेंट. आप सोचिए कि एक खाली बॉटल है मेटल का, थोड़ा भारी है, मतलब ऐसा भी नहीं सोचना है कि प्लास्टिक का बॉटल है हवा उड़ा के ले जाए. तो एक अगर मेटल का बॉटल है, उसको अगर अपने एक रूम में एक एनक्लोजर में रख देते हैं तो क्या वो बॉटल राइट की तरफ गिर जाता है अपने आप? क्या वो लेफ्ट की तरफ गिर जाता है अपने आप? कि वो बॉटल अपने जगह पे इक्विलिब्रियम पे रहता है, बैलेंसिंग इट्स ओन वेट, एक सपोर्ट उसको बैलेंस कर रहा होता है. सो ऑब्वियसली वी विल ऑल रीच अ पॉइंट वेयर वी विल से दैट बॉटल जो है वो अपने जगह पे पड़ा रहता है, एक मेटल कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ गैस भरा हुआ है, वो अपने स्पेस पे ही रहता है. इसका साफ साफ एक मतलब है कि जितना वेलोसिटी या जितना मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल्स का राइट के तरफ है उतना ही लेफ्ट के तरफ है, जितना पीछे की तरफ है उतना ही आगे की तरफ है, जितना नीचे की तरफ है उतना ही ऊपर की तरफ है. ये एक बेसिक फंडामेंटल असम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. व्हेन अ गैस कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट है. कहीं आप ऐसा कहते हैं कि सर एक रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन के बाद वो कंटेनर उड़ जाएगा, नहीं, तब का बात नहीं कर रहे. अगर वो रिएक्शन हो चुका है, जो कुछ भी होना है वो हो चुका है, और फिर एक गैस कंटेनर के अंदर एक गैस भर के हम उसको एक जगह पे रख देते हैं, यानी कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और वो आराम से अगर पड़ा है तो जितना वेलोसिटी राइट की तरफ है उतना ही वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, जितना पीछे है उतना ही आगे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है. ड्यू टू दिस वी से that the distribution of velocity is isotropic in nature. मतलब क्या हो गया कि हर तरफ वेलोसिटीज जो है वो यूनिफॉर्म है, या मोमेंटम जो है जितना राइट की तरफ है उतना ही लेफ्ट की तरफ है. अब बात ऐसा आता है कि स्पीड क्या सेम है, समझ गए? तो अलग अलग तो ही सकते हैं. कोई एक मॉलिक्यूल बड़ा तेज मूव कर रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव कर रहा है. तो जितना मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ मूव करे, टोटल मोमेंटम जो राइट की तरफ है उतना ही लेफ्ट की तरफ है. ये वाला बात कन्विंसिंग है, क्लियर है. लेकिन स्पीड का क्या? तो अब ये जो है ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड. अब हम पहले सोचते हैं कि मैक्सवेल इस पे पहुंचा कैसे, यहां तक आया कैसे. तो ये कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहला बात, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है. दूसरा बात, इट इज बेस्ड ऑन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. द नेक्स्ट थिंग, इट इज यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम. और दूसरा जो मैंने अभी ऑलरेडी कह दिया कि एक नॉर्मलाइजेशन अपने फॉलो कर रहे हैं, और ये वाला बात मान रहे हैं कि आइसोट्रोपिक नेचर है गैस का हर तरफ. ये सारी बातों को मानने के बाद एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिवाइस किया गया, जिससे ये ग्राफ प्लॉट किया गया, जिसका इक्वेशन ये है. तो इसका डिडक्शन डेरिवेशन इज डन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंसीडरिंग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडरिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम. और फिर अपने कहीं यहाँ पे पहुंचते हैं, जो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, 4 pi n v square m upon 2 pi rt 3 by 2 e to the power minus mv square by 2 rt. बट हम लोगों को सिर्फ इस इक्वेशन को समझना है, ये क्या कहता है, इसमें क्या क्या टर्म्स है, इसके क्या मीनिंग है, अपने बस इसको समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट. तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. किस चीज का प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी उम्मीद करता हूं आप जानते हैं, जैसे इफ यू टॉस अ कॉइन, तो इसका दो प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो यही प्रोबेबिलिटी जो आपको क्लिक कर रहा है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जहां पे हम लोगों ने प्लॉट किया रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक एनक्लोजर में, एक गैस के कंटेनर में, द गैस मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट वेलोसिटीज. किसी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा, तो किसी का वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होगा, किसी का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड होगा. तो संभव है कि एक या दो गैस मॉलिक्यूल रेस्ट पे पड़े होंगे. तो हाउ टू डिटरमाइन डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? तो ये जो फंक्शन है ये अपने को मदद करेगा करने के लिए. तो यहाँ पे अपने दे रहे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज n, एंड dn इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग अ वेलोसिटी रेंज v to v plus dv. मतलब जैसे अगर अपने ये कह दें कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर 1 एवोगेड्रो नंबर है, यानी कि 6.023
10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग उन थोड़े मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ 100 या कुछ 200 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जिनका वेलोसिटी 100 से 101 के बीच में। तो ये जो ग्राफ है ये प्लॉट किया गया रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है। तो इससे एक ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल भी है जिसके स्पीड बहुत कम है, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल भी है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा किस जो मॉलिक्यूल है उनका स्पीड किसके इक्वल है। मतलब फिर से तो समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ कंटेनर और मैं मान लेता हूं कि उसके अंदर कोई 10 मॉलिक्यूल ही है और वेलोसिटी उसका मान लेते हैं 11, 22, 33, 555, 666 ऐसा कुछ मान लेते हैं, या कोई मैंने 12 नंबर बोल दिया तो माफ कर दें। तो अगर ऐसा कुछ अगर अपने कह दें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, यानी कि ज्यादातर मैंने 5 नंबर का रिपीटेशन किया है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो 5 हो जाएगा। मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल जो है उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। फिर से लेकिन मैं रिपीट कर दूं, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, 30 मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया तो समझाने के लिए कि हमने एग्जैक्टली कर क्या। कहने का मतलब ये है कि अगर इस रूम का बात करें, इस रूम के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, मैं अगर रैंडमली से गैस मॉलिक्यूल को पकड़ देता हूं, उससे पूछता हूँ भाई साहब का वेलोसिटी क्या है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो है वो v मोस्ट प्रोबेबल पाया जाएगा। ये बता रहा है कि ज्यादातर ये जो वेलोसिटी है वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को करस्पॉन्ड करता है। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर हैविंग दिस लेस वेलोसिटी एंड वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर हैविंग दिस ग्रेट वेलोसिटी और दिस वेरी हायर वेलोसिटी व्हिच वी से। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये बता रहा है वेलोसिटी। पहले ये बात क्लियर हो जाए कि दोनों कर्व में जो अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है उसमें अपने रीड क्या है। नेक्स्ट बात आता है कि ये अपने कह रहे हैं कि dn इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज इन दिस रेंज। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अपने पूरे रेंज ऑफ स्पीड से अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि 0 टू इंफिनिटी, तो वी गेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हो गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट इस तरीके से हो गया कि यहाँ से पहला बात समझ में आता है। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये पहला सवाल का आंसर हो गया कि इसका ग्राफ का एरिया क्या बताता है, एरिया बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे एक बात और क्लियर है कि सर लेफ्ट साइड जो एरिया है, जो आप पीक का बात कर रहे थे, तो पीक की तरफ एरिया कम नजर आता है और राइट की तरफ एरिया ज्यादा नजर आता है। तो वी कैन से दैट a large number of molecules are having velocity greater than most probable velocity and very few molecules compared to this are having velocities less than most probable velocity। तो ये वाला बात भी ये कर्व देख करके अपने कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरफ का एरिया थोड़ा कम है कंपेयर टू द राइट साइड, और जनरली ऐसा ही देखा जाता है बाकी सारे कर्व्स में भी। तो ये एक बात क्लियर हुआ, ये एक बात क्लियर हुआ। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करके अपने ये निकालते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब ये हो गया कि कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज v to v plus dv। तो यहाँ पे अपने इक्वेशन लेकर के आए 4 pi n, n is total number of molecule, v is speed corresponding to that molecule, m is the gram molecular weight, 2 pi RT, R is ideal gas constant, T is temperature measured in Kelvin, e to the power mv square by 2 RT। यहाँ पे कुछ बात और भी क्लियर है। यहाँ पे v स्क्वायर का फंक्शन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ तो भाग रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में पावर नेगेटिव में, इसका मतलब ग्राफ कहीं तो जाके नीचे में भी आएगा। तो over here we can say about this that the graph will take an uptrend, and because of this exponential part which we have in the negative, it is going to come down after when the velocity reaches a certain limit or a great value, so it is going to come down। अब अपने इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो वी ऑब्टेन द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वही जो करते हैं जैसे पहले ये समझ लेते कि अगर इफ वी हैव n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v1 v2 v3 vn, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, v1 v2 v3 vn डिवाइड बाय n। सही बात याद रहे, ये v वेक्टर है, ये वेलोसिटी एवरेज का बात कर रहे हैं। और मैंने पहली स्टार्टिंग में ही अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किए कि अगर एक गैस कंटेनर है, रेस्ट पे है, और अगर चारों तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज 0। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीड। ये जो है ये एवरेज स्पीड है, ये जो है ये क्या है, ये एवरेज आरएमएस स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वेलोसिटी का है कोई काम नहीं है, v एवरेज का वैल्यू 0 है। अगर आपने आरएमएस स्पीड निकाले
तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दिया गया बाई n कर दिया गया। प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर आपको 4-5 वेलोसिटीज दे दिया जाता है क्वेश्चन में और कहते हैं कि भाई उसका आरएमएस वैल्यू बताइए, तो वी आर गोइंग टू स्क्वायर द वैल्यूज, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन वी गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड एंड देन वी हैव द मीन स्पीड, यानी कि जो अपने आमतौर पर करते हैं सारे वेलोसिटीज को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय n कर दिया, वी गेट द मीन स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि अगर अपने पास 10-20 मॉलिक्यूल है और मैं अगर कह दूं कि उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है 1-1, 2-2-2, 3-3, 4-4-4, 5-5-5-5-5-5-5, 6-6, 7-7, 8, 9, 10, तो 5 मैंने सबसे ज्यादा कहा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी 5 वेलोसिटी का है, यानी कि वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए है और ये स्टैटिस्टिकल लॉ है which is applicable for large number of molecule, जहां पे अपने 10 to the power 23 के ऑर्डर पे बात कर रहे हैं या 10 to the power 20 के ऑर्डर पे बात करेंगे, और ये कुछ स्पीड के लिए अपने कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। Now let us get going with a further understanding of this concept। तो हम लोग टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखें। फिर से एक कॉमन सेंस का बात, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी का क्या होगा? डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थिंक इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। आमतौर पर क्या ऐसे ऊंचा पहाड़ देख करके लोग को लगता है कि अच्छा ये ज्यादा टेम्परेचर हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वेलोसिटी ज्यादा तो रैंडमनेस कहां से आ रहा है? अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, ऐसा 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से आप पढ़ रहे हैं। तो इफ द टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड देन द गैस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू एक्वायर दैट वेलोसिटी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली। तो अगर आप कर्व को देखेंगे तो ये पीक जो है वो इस वेलोसिटी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हैज कम डाउन, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 आने के लिए और ये 3 के लिए। तो हियर वन पॉइंट इज क्लियर कि इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो t1 t2 t3, प्लीज डोंट गो आफ्टर दिस फैक्ट कि अच्छा इसका पीक आपको इधर बड़ा नजर आ रहा है तो आप इसको इसके टेम्परेचर को ज्यादा मान रहे, नहीं, वेलोसिटी से टेम्परेचर, टेम्परेचर से वेलोसिटी है, तो टेम्परेचर से वेलोसिटी है, हायर द टेम्परेचर हायर द वेलोसिटी, हायर द स्पीड। जहां जहां मैं वेलोसिटी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट इज स्पीड, वी आर रेफरिंग टू स्पीड, यहाँ पे चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर उसके बाद कम, इसके बाद और कम। आप खुद सोचो, अगर मैक्सवेल के लॉ पे अपने 0 केल्विन ले, गैस को बस ठंडा करते जाता हूँ करते जाता हूँ करते जाता हूँ करते जाता हूँ करते जाता हूँ, तो लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे अपने? आप कहोगे कि भाई साहब सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट पे आ जाएंगे, 0 केल्विन पे रेस्ट पे आ जाएंगे। मतलब क्या होगा? मतलब ये पीक जो है वो यहीं पे खड़ा हो जाएगा, यहीं पे बंद करके यहीं पे गिर जाएगा। तो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल है ऑल ऑफ इट विल कम हियर, द पीक हायर पीक विल बी फॉर्म्ड हियर। तो पीक से टेम्परेचर डिटरमाइन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर डिटरमाइन हो रहा है इस तरीके से कि जिसका स्पीड ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाए कि इसका एरिया इज गोइंग टू गिव अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर टेम्परेचर का बात, इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा, इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज इक्वेशंस कि यहाँ पे एवरेज निकालने का क्या फॉर्मुलेशन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर अपने v dv कर देते हैं और डिवाइड बाय n कर देते हैं तो वी गेट द एवरेज वैल्यू, और इसको सॉल्व करने से वी गेट द इक्वेशन रूट ओवर 8 RT बाई पाई n। VRMS निकालने के लिए स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया गया n से, एंड देन वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू टू गेट VRMS वैल्यू, एंड V most probable is corresponding to the peak of this value। आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर e के पावर में जो नंबर है अगर इसको 1 से इक्वेट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, जिसको अगर 1 से इक्वेट कर दें तो 2 RT बाई m, v का स्क्वायर रूट कर देंगे रूट ओवर 2 RT बाई m आ जाएगा। वी आर ओमिटिंग द नेगेटिव। तो V most probable आ गया, V एवरेज आ गया, V RMS आ गया, वी हैव दीस वेलोसिटीज, और सारी वेलोसिटी के केस में m यानी कि डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट है। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो m अगर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, या m अगर कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो m अगर कम तो वेलोसिटी ज्यादा, m अगर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, m अगर और ज्यादा तो वेलोसिटी और कम। तो अगर गैस में कंपेयर करने के लिए आ जाए तो ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम, ये कहीं 20 ग्राम के आसपास, ये कहीं 4 ग्राम वाला, तो इसका मास कम वेलोसिटी ज्यादा। फिर से दिमाग में रहे बात, वेलोसिटी इधर है, स्पीड इधर है, स्पीड एक्स एक्सिस में, इसके पीक पे आपको नहीं जाना। पीक इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड इज ऑन द एक्स एक्सिस, डोंट मेक दिस मिस्टेक, स्पीड इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसका स्पीड ज्यादा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, तो इसका मास सबसे ज्यादा। ये मैंने वैल्यू लिख दिया है ऑक्सीजन, नियॉन, एयर।
और हीलियम का। अदरवाइज देयर आर 3 डिफरेंट रैंडम गैसेस गिवन टू यू एंड द क्वेश्चन आस्क्ड कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे सजाइए, तो हाईएस्ट वेट इसका हो गया, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस। और डेफिनेटली इसके ऊपर वैल्यू पुटिंग वाले सवाल तो आएंगे ही। टेम्परेचर दे दिया जाएगा, टेम्परेचर मस्ट बी रिटन इन केल्विन, 8 RT, R का वैल्यू 8.314 इन SI यूनिट, पाई M, M का वैल्यू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में नहीं लिखेंगे, M मस्ट बी कन्वर्टेड इन kg। तो आपका जो आंसर है वो आएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। डोंट पुट दिस इन ग्राम, आई एम अगेन टेलिंग यू, if you are writing gram molecular weight of oxygen gas 32 gram, then you put over here 32 divided by 1000, 0.032. Please keep these aspects in mind. अब आते हैं लास्ट में, सब कुछ सीख लिया, बढ़िया बात, अच्छा समझ में आया। सवाल कौन सा आएगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही आता है कि इसका एरिया अंडर दी ग्राफ क्या बताता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये आपको ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, आपको टेम्परेचर सजाना है क्रम में, यानी कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ याद है। ये इक्वेशन आता है क्या? ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने लिख दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ये आ गया वी एवरेज का वैल्यू, ये आ गया वी RMS का वैल्यू, ये आ गया वी मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू, एंड देन वी हैव दिस वन। यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दी और अरेंज दी ऑर्डर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर आपको इंडिविजुअल वेलोसिटी दे दिया जाए, कोई 10-20 वेलोसिटी दे दे और फिर पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, वी RMS बताओ, वी मीन बताओ। अगर कभी एवरेज वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी वर्ड है, वी एवरेज फॉर द एंटायर कंटेनर इज 0, रिमेंबर दिस। वी एवरेज हम लोग स्पीड का बात कर रहे हैं, स्पीड का बात कर रहे हैं, तो ये स्पीड है इनका। आई होप दिस वाज एन इंसाइटफुल वीडियो and it is providing you enough information about the kinetic theory of gases, which is the Maxwell speed distribution function. अगर अपने NCERT के अकॉर्डिंग जाए तो नए वाले NCERT में ये टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट्स, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से है, ये पीक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। So this was everything about Maxwell's speed distribution function. Kindly like, share and subscribe the channel. Bye bye.